हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन शुरू करने वाले हैं। मैं हूं रमेश और आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आप इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे कंटेंट को ध्यान से देखें। तभी आपको इस कोर्स का मतलब समझ में आएगा, आप बिगनर से एक्सपर्ट लेवल पे जा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी बड़े कार्य को करना होता है तो हम उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं और इस छोटे छोटे पीस को कवर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया है और इन छोटे छोटे पीसेस को अगर हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो फिर ये चैप्टर हमें अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट कहते किसे हैं। लाइट एक ऊर्जा है जो हमें विजन प्रदान करती है। विजन मतलब हम लाइट के वजह से ही देख पाते हैं, हमें यह कलर दिखाती है, हमें कलर दिखाती है। अगर लाइट नहीं होगी आपके रूम में तो आपको सिर्फ एक ही कलर दिखाई देगा, ब्लैक। विजन यानी हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है। कलर यानी हमें डिफरेंट कलर्स, रेड, ब्लू, वाइट, येलो देखने की शक्ति प्रदान करती है। ये एक रूम है, यहाँ पर ये विंडो से लाइट आ रही है। लाइट आने की वजह से सबसे पहली बात तो हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, तो ये हमारा विजन है। दूसरा, इन ऑब्जेक्ट्स के कलर को देख पा रहे हैं, ये हमारा कलर है। अगर किसी रूम में या इसी रूम में लाइट नहीं है तो हमें यहाँ सिर्फ एक ही कलर दिखाई देता है, वो है ब्लैक, और ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई देते ही नहीं है। तो लाइट हमें विजन भी देता है और कलर भी देता है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अब सीधी रेखा में कैसे चलता है ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि हमने 3 कार्डबोर्ड लिए, उसके होल के थ्रू हमने देखा तो हमें ये कैंडल अच्छे से दिखाई दे रही थी। अगर इसके जो होल हैं, ये होल अगर ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए या आमने सामने ना हो तो हमें कैंडल की जो लाइट है वो ऊपर या नीचे अटक जाएगी या रुक जाएगी और हमें दिखाई नहीं देगी। तो इससे ये सिद्ध हुआ था कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन कई बार एग्जाम में इस नाम से भी आया हुआ है सवाल। आइए जानते हैं क्या होता है जब लाइट किसी सरफेस पर, किसी सतह पर पड़ती है। देखिए, लाइट जब किसी सतह पर पड़ती है तो सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्या होता है, लाइट किसी स्मूथ सरफेस या मिरर पर पड़ने के बाद वहाँ से बाउंस हो जाती है, उस पर टप्पा पड़ जाती है, जैसे बॉल टप्पा पड़ के वापस आती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो लाइट टप्पा ना पड़ के उसके अंदर से पार होके दूसरी तरफ चली जाती है। यानी उसके अंदर से जब पार होती है तो इसकी स्पीड जो है वह कम हो जाती है और डायरेक्शन तो चेंज होती ही है। स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखिए, आप जब स्केल से अपनी किताब के वर्ड्स को पढ़ेंगे, स्केल रख कर उसको पढ़ेंगे, तो ये कुछ उठे हुए दिखाई देते हैं, तो वह रिफ्रैक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप अपने इमेज को प्लेन मिरर में देख रहे हैं तो वह रिफ्लेक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आइए जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन के क्या क्या सिद्धांत हैं। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। देखिए, जो किरण आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये किरण आई कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये रे वापस जा रही है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन बनती है। ये नॉर्मल लाइन का मतलब होता है डॉटेड लाइन जो सतह के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती है। ये जो सतह है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। अब आपसे पूछा जाएगा एंगल आई क्या है, तो एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और एंगल आर क्या है, एंगल आर है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो हमेशा से एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। मान लिया आपसे एग्जाम में पूछा गया एंगल आई अगर 35 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले के आधार पर तुरंत कह देंगे कि सर 35 डिग्री होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, देखिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट P पर मिल रहे हैं और सेम प्लेन, यानी लेफ्ट से अगर स्टार्ट हो रही है तो ये राइट की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट से आकर बिल्कुल आपके सामने निकल जाएगा। तो सेम प्लेन का मतलब है कि जिस प्लेन पे चल रहा है उसी प्लेन पर रहेगा, वह आगे या पीछे की तरफ नहीं जाएगा।
आइए समझते हैं कैसे बनती है प्लेन मिरर में इमेज। ये एक विद्यार्थी है और ये उसकी इमेज बन रही है मिरर के अंदर। ये मिरर है जो आपको ऐसे इस तरीके से पॉलिश करके दिखाई गई है। सबसे पहले आप देखेंगे कि विद्यार्थी की जो हाइट है उसी हाइट की उसकी इमेज भी बन रही है, उसकी जो मोटाई है उसी मोटाई की उसकी इमेज भी है। विद्यार्थी जितनी दूरी पर खड़ा है मिरर से उतनी ही दूरी पर उसकी इमेज यानी उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर तीन चीजें हो गई, एक तो उसकी हाइट, उसकी मोटाई और उसकी दूरी एक बराबर है। दूसरी चीज, ये बास्केटबॉल प्लेयर को देखिए, इसने बास्केटबॉल जो है वो राइट हैंड में ले रखा है, जबकि प्रतिबिंब में यह लेफ्ट हैंड में दिख रहा है। तो राइट हमेशा लेफ्ट हो जाता है जब प्लेन मिरर की बात होती है। तो राइट लेफ्ट हो जाता है और अगर लेफ्ट होता तो ये राइट हो जाता। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। ये जो मैंने अभी समझाया था वही सेम चीज़ें लिख रखी है। साइज इमेज की और ऑब्जेक्ट की एक बराबर होती है। ये जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का और इमेज का वह एक बराबर होता है। ठीक ऐसे ही लेटरल इन्वर्जन मींस राइट हैंड अप करने पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लेफ्ट हैंड अप हो रहा है मिरर के अंदर, यानी राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड बन गई है और अगर लेफ्ट साइड होती तो राइट साइड बन जाता। अगला पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब है इमेज मिरर के अंदर बन रही है और इरेक्ट का मतलब सीधी बन रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो सर है वो नीचे बन रहा है और इसके पांव ऊपर बन रहे हैं। वर्चुअल मतलब मिरर के अंदर, इरेक्ट मतलब सीधी। जो टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं उसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपको साथ साथ हल करते जाना है। ये वह क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला सवाल है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है जिस तरीके से जो उसकी इमेज बन रही है। दूसरा क्वेश्चन है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पर ट्रू साबित होता है? ये बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या वो प्लेन मिरर में होता है सिर्फ, या कॉनकेव मिरर में होता है, या कॉन्वेक्स मिरर में, या फिर सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता है? तो मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं इस तरीके से क्वेश्चंस लेता आऊँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।